Good morning, all of you. श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम ऑनलाइन जो क्लासें हैं इनके माध्यम से BA फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें भारत की विदेश नीति पढ़ रहे थे। विदेश नीति का भारतीय विदेश नीति के जो नए आयाम है इसके 4 विशेषताएं हम अपनी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आगे है वो आज पढ़ेंगे। कल हमने जो भारतीय विदेश नीति के नए आयाम है इसमें ट्रेड वन डिप्लोमेसी, इसमें सरकार से दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष के मध्य दूसरी जो विशेषता पढ़ी थी ट्रेड टू डिप्लोमेसी, जनता से जनता के मध्य तीसरी विशेषता पढ़ी थी ट्रेड 1.5 डिप्लोमेसी, इसमें दोनों को मिला दिया गया ट्रेड 1 और ट्रेड 2। और चौथी हमने पढ़ी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति, जिसका वर्तमान में हमारी मोदी सरकार ने इसका नाम है वो एक्ट विद ईस्ट पॉलिसी कर दिया है। अब भारतीय विदेश नीति की जो आयाम है इसकी जो 5वीं विशेषता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और 5वीं जो है वो गुजरात सिद्धांत। छोटा वाला क्वेश्चन है और 2 नंबर का पूछ सकते हैं, हर कंपटीशन में भी पूछते हैं गुजरात सिद्धांत के बारे में। तो गुजरात डॉक्ट्राइन गुजरात सिद्धांत है, ये क्या है? गुजरात सिद्धांत है इंद्र कुमार गुजराल ने भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री बनने से पहले ये भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। जब एस.डी. देवगौड़ा 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे उस समय ये 1996 से लेकर 97 तक भारत के विदेश मंत्री रह चुके हैं। तो जो इंद्र कुमार गुजराल ने जब ये विदेश मंत्री थे और उस समय जो भारत की विदेश नीति से संबंधित जो सिद्धांत उन्होंने बताया था उसे क्या कहते हैं? गुजरात सिद्धांत कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। इंद्र कुमार गुजराल ने पंजाब राज्य से बिलोंग करते थे और इनका विदेश मंत्री का जो कार्यकाल था वो काफी अच्छा रहा है। गुजरात सिद्धांत है कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन और पुटअप होने की संभावना पूरी रहती है। भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कौन सा है? गुजरात सिद्धांत है। और इसके प्रतिपादक कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल थे। 1996 में इंद्र कुमार गुजराल 1996 में जब भारत के विदेश मंत्री थे तब इन्होंने इस सिद्धांत को, गुजरात जो डॉक्ट्राइन है, इसको प्रतिपादित किया था। गुजरात सिद्धांत है भारतीय जो विदेश नीति है इसका महत्वपूर्ण अंग है। गुजरात सिद्धांत है ये भारतीय जो विदेश नीति है इसका महत्वपूर्ण अंग है। गुजरात सिद्धांत को भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। गुजरात जो सिद्धांत है इसके प्रमुख 5 विशेषताएं हैं। इंद्र कुमार गुजराल ने अपने विदेश मंत्री के समय जो गुजरात सिद्धांत है इसकी उन्होंने 5 विशेषताएं बताई है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गुजरात सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है या गुजरात जो सिद्धांत है इसके प्रमुख अंग कौन से है, विशेषताएं कौन सी है। तो अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले है विश्वास। कोई भी दो देश है उनके संबंध तभी मजबूत होंगे जब उन देशों में एक दूसरे के प्रति क्या होगा? विश्वास होगा। इस प्रकार से भारत और अमेरिका के आज संबंध मजबूत है, भारत और रूस के आज संबंध मजबूत है। इसका कारण क्या है? भारत के नरेंद्र मोदी, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, रूस के पुतिन, इनके संबंध आपस में क्या है? मजबूत है। तो चीन से हमारे संबंध कब घनिष्ठ है? इसका कारण क्या है? दोनों राष्ट्राध्यक्ष है, इनके मध्य वो आपस में विश्वास नहीं है। तो विश्वास है। दूसरा है प्रांत। प्रांत का मतलब होता है राज्य। राज्य का मतलब यही है कि भारत अपनी विदेश नीति में कोई भी जो दूसरा देश है उसके प्रांत या राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जिससे भारत, जैसे पाकिस्तान के किसी प्रांत में, भारत श्रीलंका के किसी प्रांत में, भारत भूटान के किसी प्रांत में, भारत नेपाल के किसी प्रांत में क्या नहीं करेगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो फिर दूसरा है प्रांत। तीसरा है वो आंतरिक मामले। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा देश है और किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा जो है वो है द्विपक्षीय संबंध।
द्विपक्षीय संबंध, अगर आपस में संबंधों में कोई कड़वाहट है तो आपस में उनको वार्ता के माध्यम से या वार्ता के माध्यम से उन संबंधों को या उस समस्या को क्या कर लिया जाएगा, समाधान कर लिया जाएगा। और पांचवी जो है वो है राष्ट्रीय पहचान। राष्ट्रीय पहचान, तो ये राष्ट्रीय पहचान का मतलब ये भारत किसी भी दूसरे देश की, भारतीय उपमहाद्वीप का भारत सबसे बड़ा देश है, तो किसी दूसरे देश की राष्ट्रीय पहचान है, इसमें भारत है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये हम गुजरात सिद्धांत पढ़े हैं। गुजरात सिद्धांत किसकी देन है? विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल कहाँ से बिलोंग करते थे? पंजाब से बिलोंग करते थे। और ये जब एस.डी. देवगौड़ा के समय भारत के विदेश मंत्री थे तब इन्होंने ये सिद्धांत वो भारतीय विदेश नीति से संबंधित सिद्धांत प्रतिबद्ध किया था। इसकी 5 विशेषताएं: विश्वास, प्रांतीय राज्य, आंतरिक मामले, द्विपक्षीय संबंध और राष्ट्रीय पहचान। तो ये अपनी 5 विशेषता थी। उसके बाद में जो भारतीय विदेश नीति का नया आयाम है, इसकी जो अगली विशेषता है वो है कृष्णा सिद्धांत, कृष्णा डॉक्ट्रिन। कृष्णा सिद्धांत क्या थे? ये कृष्णा सिद्धांत है, ये क्या है? तो इसमें ये असम कृष्णा है, कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यूपीए जब मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री 2004 में बने थे और दूसरी बार प्रधानमंत्री कब बने थे? 2009 में। 2009 से लेकर 2014 का यूपीए जो गवर्नमेंट संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो इनका था, जिसकी कांग्रेस प्रमुख बड़ी पार्टी थी, जिसके नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उसके प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह बने थे तो इनके 2009 से जो 12 का समय था, इसमें असम कृष्णा से क्या बनाया था? ये विदेश मंत्री बने थे। असम कृष्णा वो क्या बने थे? उस समय भारत के विदेश मंत्री बने थे। जब मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब असम कृष्णा है वो क्या बने थे? भारतीय विदेश मंत्री। और कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, प्रवासी भारतीय उन्हें कहते हैं जो किसी समय भारत के नागरिक थे परंतु वर्तमान में उन्होंने विदेशों की नागरिकता क्या कर ली है? अर्जित कर ली है, क्योंकि वो वहां ही निवास करने लगे हैं। तो उनका भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारत के विकास में, भारतीय संस्कृति का प्रसार करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए जब असम कृष्णा ने ये प्रवासी भारतीयों के लिए कि भाई प्रवासी जो भारतीय, आज भारत के काफी लोग हैं वो विदेश में रहते हैं, उनके हितों की क्या होनी चाहिए? रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वो भी भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो इकोनॉमी है, इसमें क्या कर देते हैं? अपना योगदान दे रहे हैं। तो एनआरआई प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना और उन्हें भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ना। जो प्रवासी भारतीय है उनको भारतीय संस्कृति के नाम से जोड़ना। और भारत में हर वर्ष ये प्रवासी जो भारतीय है वो क्या होता है? सम्मेलन होता है, क्योंकि ये भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के संस्कृति में क्या देते हैं? महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो कृष्णा सिद्धांत क्या है? ये एनआरआई जो प्रवासी भारतीय है उनके हितों की रक्षा करने के लिए और उनकी भारत की संस्कृति इसको बढ़ावा देने के लिए है। ये असम कृष्णा ने तो विदेश मंत्री थे ये 2009 से लेकर 12 के बीच में, इसका ध्यान रखना है। हमने गुजरात सिद्धांत पढ़ लिया, उसके बाद में कृष्णा सिद्धांत, कृष्णा डॉक्ट्रिन पढ़ ली। उसके बाद में जो अगला है वो है पहले पड़ोस नीति। पहले पड़ोस नीति, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इसमें पड़ोस पहले जो हमारे पड़ोसी देश है भारत के, ये किसकी देन है? नरेंद्र मोदी की देन है। नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनकी यही नीति रही है कि जो पड़ोसी देश है उनसे हमारे संबंध क्या होने चाहिए? घनिष्ठ, मजबूत और प्रगाढ़ होने चाहिए। जब नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने जो सार्क देश है, जिसमें वर्तमान 8 सदस्य देश है, और जब इसकी स्थापना उसमें 7 थे, 8 अफगानिस्तान है। सार्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। तो सार्क देश, भारत को छोड़कर इसमें 7 देश और हैं, उनको जो अपना ये शपथ ग्रहण समारोह था उसमें इनको क्या दिया था? इन्विटेशन दिया था और वो देश आए थे। तो इनकी नीति ऐसी रही थी कि
पड़ोस है वो पहले है, पड़ोसी देशों से हमारे संबंध क्या होने चाहिए, घनिष्ठ होने चाहिए। मोदी सरकार द्वारा जिसमें भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है, और इसके 4 बिंदु है। इसके 4 मुख्य प्रमुख विशेषताएं पहले है उच्च स्तरीय विचार विमर्श को बढ़ावा देना। अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ आपस में विचार विमर्श करना। दूसरा है वो है भारत की विकास साझेदारी का विस्तार करना। भारत की विकास साझेदारी है, इसका विस्तार करना। जिस प्रकार से भारत व नेपाल, भारत व बांग्लादेश, भारत व अफगानिस्तान, भारत व भूटान, इसमें जो राजमार्ग है या परिवहन सड़क मार्ग है, इसका क्या करना, दोनों इस प्रकार की सड़कें बनाना या परिवहन के बारे विकसित करना ताकि दोनों देशों को क्या हो, फायदा हो और दोनों देशों के संबंध आपस में क्या हो, मजबूत हो। तीसरी जो विशेषता है वो है संपर्कता सुविधाओं को बढ़ाए, संपर्कता सुविधाएं बढ़ाए, वह आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाए। आधारभूत ढांचा है, इसको क्या बनाए, मजबूत बनाए। अब इसमें जो अपने पड़ोसी देश है यहाँ से क्या बढ़ाए, संपर्क बढ़ाए, और उसकी आधारभूत अपने पड़ोसी देश है जैसे भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, तो इसका आधारभूत जो ढांचा है इसका विकास करने में है वो उनका वो सहयोगी बने ताकि उस देश का क्या हो सके, विकास हो सके। चौथी जो विशेषता है वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। आंतरिक जो मामले हैं उसमें हस्तक्षेप न करे, क्योंकि छोटे देश है और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। तो हमने पढ़ लिया, पहली विशेषता है वो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, दूसरी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, तीसरी 1.5 डिप्लोमेसी, चौथी लुक ईस्ट पॉलिसी, पांचवी गुजरात सिद्धांत, छठा कस्मा सिद्धांत, सातवां पहले पड़ोस नीति, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब भारतीय विदेश नीति में जो आयाम है, इसकी जो 8वीं विशेषता है इसके बारे में 8वीं जो विशेषता है वो है कनेक्ट सेंट्रल एशिया। कनेक्ट सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से जुड़ा, एशिया के जो मध्य में स्थित देश है उनसे भारत इस प्रकार की विदेश नीति बनाएगा कि उनसे अपने संबंध क्या होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, उनसे अपने संबंध क्या होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। तो इसमें कनेक्ट सेंट्रल जो एशिया है, मध्य एशिया से जुड़ाव, सोवियत जो संघ है इसका विघटन 1991 में हुआ था। इसी युद्ध से साथ साम्यवादी समाजवादी जो विचारधारा वाला देश था जिसका 1991 में विघटन हो गया था, और जिसके फलस्वरूप इसके 15 है वो छोटे छोटे देश है इसमें विभाजित हो गया था। तो इसके मध्य एशिया में जो 5 देश है जो मध्य एशिया में आते हैं वो देश है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान,
और उज्बेकिस्तान। कनेक्ट सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से जुड़ाव। मध्य एशिया के जो देश 5 देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इससे भारत इस प्रकार की नीतियां बनाएगा कि इन देशों से हमारे संबंध क्या होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। हमारे संबंध